यार तू ये रोना तो बंद कर। तेरा जब तक दिल करता है, जितना दिल करता है, तू रह सकता है यार। ये तेरा अपना घर है। तुझे मालूम है ना, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। तेरा जब दिल करे, जितना दिल करे, तू मुझसे ले सकता है यार। मैं कल ही डैड से तेरी जॉब की बात करता हूँ। डोंट वरी यार, सब सही हो जाएगा यार, प्लीज। हाँ, लेकिन तेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा मेरे यहाँ रहने पे? तू पागल है क्या यार? तू मेरा दोस्त है और उनको किसी बात से कोई एतराज नहीं होगा। तू बस चिल कर यार, तू रो मत प्लीज यार हसन, प्लीज। माँ का दिल तोड़े यूं तन्हा छोड़े, माँ का दिल तोड़े यूं तन्हा छोड़े, फिर भी दे दुआ ये माँ। आए दीदी आए। शुक्र है कि आपने कमरे से कदम बाहर तो निकाला। मैं मर क्यों नहीं जाती? औलाद से दूरी का दुख तो माँ को जिंदा मार डालता। मैं कैसी माँ बार बार अपनी औलाद से बिछड़ के भी जिंदा हूँ। भाई बीबी जी, अल्लाह उन लोगों का इम्तिहान लेता है जो उसके नजदीक होते हैं। कैसा इम्तिहान है, कैसा इम्तिहान है जो खत्म ही नहीं होता है। छोड़े बीबी जी, हसन आ जाएगा जब उसका गुस्सा ठंडा होगा। खुदा गारत करे इस नदीम को जिसने ये आग लगाई। अल्लाह उसे भी जहन्नुम की आग में जलाए। अब तक तो आया नहीं, अब क्या आएगा? तो मेरे आंसू भी खुश्क हो गए, आंसू भी खुश्क हो गए। अच्छा सुनो, कल से ना मैं काम पे जाऊंगी। वो बीबी जी, जहाँ आप दोनों घरों में खाना बनाती थी ना, उन्होंने नई मासी रख ली है। 10 दिन तक तो आपका इंतजार किया, उसके बाद हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है ना जी। फिर अब मैंने अपनी नई बीबी जी से बात की है, उनकी कोई मिलने वाली है। उन्हें 24 घंटे के लिए खाना बनाने के लिए कोई औरत चाहिए। 15 दिन में 2 छुट्टियां भी होंगी, आप वहां चली जाइएगा। ठीक है। अच्छा माँ, ये बताओ खाने में क्या क्या बना लेती हूँ? सब कुछ बना लेती हूँ जी। चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, डाइट वाले खाने और स्वीट डिशें भी सब बना लेती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी आपकी प्यारी नंद का फोन था, वो आज शाम लाहौर से आ रही हैं। अच्छा, और समीर भाई भी आ रहे हैं? समीर भाई का कह रही थी कि वो कुछ दिनों बाद आएंगे, फिलहाल तो वो अकेली आ रही हैं। अच्छे शौहर हैं भाई, बीवी को इतने इतने दिन के लिए मैके में छोड़ देते हैं। एक हमारे शौहर साहब हैं, शादी के बाद एक दिन के लिए भी मैके जाती थी तो इतना शोर मचा कर रख देते थे। बस भी कह रहे हैं आप ही, आपके मैके में मेरे अलावा था ही कौन। और वैसे भी अब आप मुझे भी अपने ससुराल ले आई हैं, रहने भी दीजिए पुरानी बातों को। और ये कौन है? ये नई अम्मा रख रही हूँ खाना पकाने के लिए। अरे वाह, शुक्र है मेरी ड्यूटी खत्म हुई, शुक्र। अच्छा माँ, बस अब आपकी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। साहब आने वाले हैं और साथ में उनकी बहन भी आएंगी आज। आपने 4-5 अच्छी अच्छी डिशेस बना ले रही हैं, ठीक है? किचन वहां है, सीधे हाथ पे। शुक्रिया बेबी। हाँ, कैसी है शादी? मेरे बच्चे, मेरा सभी, मेरी सदा, मेरे बच्चों का घर। अच्छा साथी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। समी आ गए, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मेरा बच्चा,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने रखा है खाना बनाने के लिए। तुम भी हर किसी को उठा के घर में घुसा लेती हो। कौन है ये, कहां से आई है? चलो निकालो इसे बाहर। समी, क्या हो गया आपको? कम से कम ट्रायल तो लेने दे। मैंने आपसे कितनी दफा कहा घर के मामलात में दखल ना दिया करें। मैंने रखा है खाना बनाने के लिए, अगर सही काम करेंगे तो रख लूंगी, नहीं ठीक करेंगे तो निकाल देंगे। भी अम्मा को बताया तुमने? नहीं, और वैसे भी उन्हें क्या बताना, वो कमरे में तो पड़ी होती हैं अपने, उनका घर के मामला से क्या लेना देना। अम्मा आप जाएं किचन में अपना काम करें, देर हो रही है। समी, मैं आपको बताना भूल गई, आपकी बहन आ रही है रात को। अच्छा, सना आ रही है? हाँ। और समी? नहीं, वो थोड़े दिनों के बाद आएंगे। चले आप फ्रेश हो जाएं, मैं आती हूँ। बेबी जी खाना तैयार है। अच्छा, अरे वाह, इतनी जल्दी खाना बना लिया, हैरत है भाई। बेबी जी कौन बच्ची है ये हमारी बेटी है? दूर हो जाओ इससे। हाँ माँ, वैसे भी तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, बच्ची को इतनी चिमटने की आदत नहीं है। तुम जाओ जाके खाना लगाओ। अरे पुप्पो आ गई, लगता सना आ गई है, मैं देखती हूँ। आ जाओ, पुप्पो को कराते हैं। चलो चलो चलो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र है आप आ गई, बस बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सुनो, तुम अपने भाई से मिलो, मैं सुनैना को लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है? भाई ये यहाँ कैसे आ गई? क्यों हमारी जिंदगी को बर्बाद करने आ गई आप? जब हमें इसकी जरूरत थी तो हमें अकेला छोड़कर भाग गई थी, और अब जब हमें कामयाब और खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं तो आ गई है अपने गुनाहों की कालक हमारे मुंह पर पोतने। भाई अगर मेरे शौहर को पता चल गया ना कि ये मेरी माँ जिंदा है, जो अपनी नाजायज औलाद की वजह से हमें छोड़ के चली गई थी, तो भाई मुझे तलाक हो जाएगी, मेरे ससुराल वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। और मैं अपनी बीवी और साली को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ भाई भैया अम्मा ने देखा ही नहीं। अभी तक उन्हें बताया नहीं, ना जाने कैसे रिएक्ट करेंगी। तुम्हें तो पता है वो हर वक्त बीमार रहती हैं। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? क्या चाहती हो हमसे, बताओ। मेरे बच्चों, इतने सालों बाद तुम लोगों को देखा है मैंने, मुद्दतों बाद आंखों को ठंडक नसीब हुई है। अपनी आंखों की ठंडक को बुझाने के लिए हमारी जिंदगी को बर्बाद मत करें। प्लीज खुदा के लिए यहाँ से चली जाए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस जिंदगी भर तुम लोगों की खिदमत करूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि मैं तुम लोगों की माँ हूँ। हरगिज़ नहीं, आपको यहाँ से जाना होगा। मैं नहीं चाहूंगी जब तक तकदीर और किस्मत मुझे तुम लोगों का साथ नसीब करती है। मैं नहीं चाहूंगी। अम्मा, ये यहाँ
निकालो इसे, निकालो इसे, मेरी नजरों के सामने से दूर करो इसे, निकालो, निकालो। इन्हें फिर से लगता है दौरा पड़ गया, मैं अंदर लेके जा रही हूँ इन्हें। अरे इसे निकालो, हाँ। इसे निकालो अभी, अभी निकालो इसे यहाँ से। आप अंदर चले। दूर करो मेरी नजरों से इसे। अरे निकालो कोई से। कौन है जिसने माँ को रुलाया, माँ की मोहब्बत समझ न पाया। अरे मुझे तो पहले ही पता था ये बेगैरत बेशरम औरत उस मनहूस औलाद के जायदाद में हिस्से गिर एक ना एक दिन हमें ढूंढ निकालेगी। वही हुआ। ये यहाँ से जाने वाली नहीं है। भाभी ने रखा है इन्हें, और भाभी की बात कौन टाल सकता है। ठीक कह रही हो, ऐसे नहीं जाएगी ये बेहया औरत। सना बेटा, कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हारी भाभी यानी नेदा इसे खुद निकाल दे, धक्के देगी। तो फिर ऐसा क्या करें? ऐसा क्या करें मैं बता दूं। अगर ये करना है तो अभी कर लें, बहुत अच्छा मौका है। निदा भी घर पे नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। बेटा ये काम बहुत एहतियात से करें, बहुत एहतियात से। आप फिक्र ना करें। बेटा तुम्हारे रिश्ते के लोग आने वाले, कब आएंगे बोलो? बस भी अम्मा, इंशाल्लाह इसी हफ्ते आएंगे। लेकिन भी अम्मा, उस लड़के का तो कोई भी नहीं है, ना माँ है ना बाप, अकेले ही रहता है वो। लो हो गया। अरे ये तो अच्छी बात है। ससुराल में पार्टीज अटेंड कर करके मैं इतनी थक गई थी। अब यहाँ आई हूँ ना तो कुछ सुकून मिला। बुरी बात, ऐसा नहीं कहते। निदा बेटा, शादी के लिए जो जेवरात बनवाए हैं सुमेरा को दिखाओ ना लाके। हाँ अभी लाती हूँ। सुमेरा, अब तुम्हारा शादी का कब तक इरादा है? अरे भाई, इरादा क्या, जैसे कोई रिश्ता आएगा चाहे टेढ़ा मेढ़ा भी हो, शादी कर देंगे। उफ, कितने तंग हैं आप मुझसे समी भैया। अरे तुम्ही से तो हमारे इस घर की रौनक है। आखिर कहते हैं ना, साली आधी घर वाली। समी, समी, क्या हुआ? समी, सारा जेवर चोरी हो गया, पूरी तिजोरी खाली पड़ी है। क्या? ये कैसे हो गया? मैंने खुद ही तो सुबह सारा जेवर देखा था वहां पे। हाँ, मगर अब नहीं है कुछ भी। इतना कीमती जेवर था, कहाँ गया? किसने चोरी किया? निदा बेटा, परेशान क्यों हो रही है? खुद को संभालो, अभी पता कर लेते। बुलाओ उस नई मासी को। हाँ, उससे पूछती हूँ। अम्मा, अम्मा कहाँ है आप? अम्मा, तो मेरे कमरे में गई थी आज? नहीं बीबी जी। झूठ बोलती हो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दोपहर के वक्त तुम इसके कमरे में जा रही थी। अम्मा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं वाकई नहीं गई। ठीक है सना, जाके इसके सामान की तलाशी तो लेके आओ। जी। अभी सब पता। अम्मा, क्या हो गया आपको? आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। हमारे सिवा इस घर में और कोई नया नहीं है। मगर बेटा, मैं क्यों करूंगी ऐसा? भाभी, भाभी, ये देखें, ये रहा आपका सारा जेवर। पोटली में बंद करके रखा हुआ था। शुक्र करे टाइम पे पता चल गया, वरना पता नहीं लेके कहाँ भाग जाती है। चोर, बेशरम, शर्म नहीं आती इस उम्र में ये हरकतें करते हुए? समी, आप अभी पुलिस को फोन करें, उसे पकड़वाएं।
बेटा, बेटा मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की बेटी, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बीमा, बीमा, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने तो जेवर अपनी आंखों से देखा तक नहीं। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ। मत खाओ बच्चों की कसम। कुछ औरतों के लिए बच्चों की कोई हैसियत नहीं होती। बेकार कसमें क्यों खाती हो? बीमा, बस कर दे, बस कर दे, नहीं करे इतना, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। समी, क्या देख रहे हैं आप? हम पुलिस को फोन करें, इसे पकड़वाएं पुलिस में। निदा, पुलिस के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जेवर तुम्हें मिल गया, बस एक काम करो, इससे के मार के इस घर से बाहर निकालो। चलो निकलो यहाँ से। नहीं बेटा, नहीं बीमा, मुझे अलग करो, चौकीदार, इसे उठा के बाहर फेंक दो। मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, भाई मेरी बात तो सुनो, अरे मेरे बच्चे हैं वो, अरे छोड़ मुझे। चलो भाई बाहर निकलो। एक दफा बात करने दे, मेरे बच्चे नहीं खोल। हसन, सुनो, समी, क्या दौर है आज का, लड़का खुद रिश्ता मांगने आ रहा है। अम्मा, आपको पता है ना, लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना माँ ना बाप। बेटा मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे ख्याल में वो आ गया। अरे सुमेरा की दर तैयार नहीं हुई बेटा? अभी देखती हूँ, इसे लेकर आती हूँ। मैं उसे लेके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। कुछ नहीं ना, आइए आइए ना प्लीज, चलो चलिए। आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। हसन, रुको, यहाँ आओ मेरे पास। जी मेरा बच्चा। जी। अरे अरे, अपने हाथ दिखा, मैं बचपन में डबल रोटी कहती थी ना। भी अम्मा, अपने आप को संभाले, आपका बेटा हसन नहीं है, वो बहू शक्ल वही है। समी, ये सब क्या हो रहा है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm really sorry। मुझे आप लोग बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जा सना, मेरे पुराने संदूक से अपने बाप की तस्वीर निकाल के ला। समी, मैंने आज तक इस घर में तुम्हारे मुंह की कोई तस्वीर ही नहीं देखी। जब तस्वीरें थी तो भैया मोनो देख कर रोया करती थी, इसीलिए हमने घर से सारी तस्वीरें हटा दी। देख, ये है मेरा बेटा हसन। हसन। भी अम्मा, इनका नाम भी हसन है। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम किसने रखा? मेरी अम्मी ने। मेरी अम्मी जान। अच्छा।
मुझे इस तस्वीर का बकाया हिस्सा देखना है। वो कहाँ है? वो तो मर चुकी है। प्लीज प्लीज आप इनसे कहना कि इस तस्वीर का बकाया हिस्सा मंगा दें प्लीज। कह दिया ना, वो मर चुकी है। सुबैरा जाओ अम्मा भी के पुराने संदूक से तस्वीरें लेकर आओ। रुको, मैं देखना चाहता हूँ वो तस्वीर प्लीज। तुम्हारी शक्ल तो हूबहू अब्बू से मिलती है। क्या करिश्मा है खुदा का। कितने बरसों बाद आज भी रब्बू की याद ताजा हो गई। क्या सितारा तुम्हारी माँ है? काम करने वाली माँ। या अल्लाह, मुझसे क्या गुनाह हो गया? उस बेगुनाह को सारी जिंदगी में ना करता गुनाह की सजा देती। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। बच्चों, मुझे सितारा से माफी मांगनी, मुझे ले चलो। या अल्लाह, आप मुझे ले चलो सब। मेरी अम्मी जान। अम्मी, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। अम्मी जी उठे। देखिए मैं दादी अम्मा को लेकर आया हूँ। माफी मांगने आई है वो आपसे। समीर, समीर, मैं उठे ना। दादी अम्मी देखिए, अम्मी उठी नहीं। ओके अम्मी, सितारा, मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? बोलो ना, खुदा के लिए बोलो। नहीं, हमें भी खुदा के लिए आगे खोले। भाई, भाई हमें बोल क्यों नहीं रही, बात क्यों नहीं कर रही? भाई, अम्मी, आपकी बेटी सना, समी, मैं, हम तीनों कह रहे हैं ना, उठ जाओ ना। बीबी जी, मुर्दे बोला नहीं करते। नहीं, नहीं मेरी अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती हो आप? सर अपनी बोलती क्यों नहीं है, उठती क्यों नहीं है? मेरे बोलो उठे, हमें अपने कलेजे से लगाए। पूरी अम्र तरसे हम इनके लिए। इनको बोलो उठे हसन। सितारा, तुमने तो मुझे
माफी मांगने की मोहलत भी नहीं थी बेटा। क्या करूं मैं, क्या करूं? अब तो खुश है ना भी अम्मा? सारी जिंदगी आपने हमारी माँ के खिलाफ हमारे जहन में जहर भरा, हमें दूर रखा अपनी माँ से, और आज जब माँ मिली भी तो किस साल में? खुश है ना भी अम्मा? अम्मी ऐसे नाराज नहीं हो सकती, मेरी बात जरूर सुनेंगी। इन्हें उठना होगा। अम्मी, मेरी जन्नत मुझसे मत छीनो, उठ जाओ। कौन है जिसने माँ को रुला